किसान भाइयों नमस्कार। हम soulofkrishi.com से आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मृदा का स्वास्थ्य का परीक्षण स्वयं कैसे करें इसके बारे में आपको ये जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आपको ये जानकारी होगा कि मिट्टी का परीक्षण बहुत मुश्किल है, कठिनाइयाँ हैं इसमें और समय लगता है, पैसा भी लगता है। मिट्टी का जांच करने के लिए नमूना इकट्ठा करना पड़ता है और ये नमूना इकट्ठा करते समय किसानों को काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, जैसे विशेष उपकरणों का जरूरत पड़ता है और नमूने इकट्ठे करते समय काफ़ी गलतियां करने का गुंजाइश है, इसलिए तकनीकी सलाहकार का आवश्यकता भी होती है, विशेषज्ञ की सलाह का भी आवश्यकता होती है। ये सब करने के बाद भी जब मिट्टी का जांच करने के बाद आपके पास जब रिपोर्ट आपके पास पहुंचती है, वो विशेष रिपोर्ट लेकर किसान परेशान हो जाता है, इसमें करना क्या है, कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। ये सब परेशानियां देखते हुए सोल ऑफ कृषि की तरफ से हम एक सरल 5 गुणों का मिट्टी का स्वयं जांच करने का तरीका लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये आप सरल तरीके से आप खुद कर सकते हैं, आपकी जमीन में खुद खड़े होके इस जांच को आप कर सकते हैं। इसमें 5 परीक्षण का नमूना दिखाया है। उनमें से मिट्टी में केंचुओं की गिनती, केंचुए के अलावा अन्य कीड़ों की गिनती, इसके साथ जब आप खेत जोतने जाएंगे, जोतते समय ट्रैक्टर या हल के पीछे चिड़िया पीछे पीछे आने का दृश्य दिखाई देते हैं। इस समय ये चिड़ियों का गिनती एक प्रकार का मिट्टी का स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है और मिट्टी में जैविक गतिविधियों का जांच भी करना पड़ता है, निरीक्षण करना पड़ता है। इसके साथ साथ बीजों का अंकुरण और अंकुरित बीज जमीन से उठकर कैसे बाहर निकलते हैं, ये 5 बहुत सरल तरीके से आप अपने मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण खुद अपने खेत में जांच कर सकते हैं। मैं अभी एक एक करके इसको विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले केंचुओं की गिनती करने का, इसे कैसे करेंगे? जब बारिश का मौसम शुरू होती है, केंचुओं का एक्टिविटी बढ़ जाता है, उस समय आप खेत में जाके केंचुआ जब निकलते भूमि से वो छेद बनता है, वो छेदों का निरीक्षण करना है। छेद के बाद ये केंचुओं के मल पदार्थ इधर उधर बिखरा जाता है, वो उसको जांच करना है, निरीक्षण करना है। उसके बाद एक कुदाल भरी मिट्टी निकालना है। उस कुदाल भरी मिट्टी में कितना केंचुए हैं, छोटे बड़े सब प्रकार के कितने केंचुए हैं गिनना है। जब आप गिनते हैं, इसको देखकर आप अपने मिट्टी का स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं। यदि एक कुदाली भर मिट्टी में 7 से अधिक केंचुए निकलती हैं, इसका मतलब है आपकी मिट्टी का सेहत बहुत अच्छी है। यदि 7 के बजाय 7 से कम, 6 से कम केंचुए निकलते हैं और मिट्टी का जो मिट्टी से निकलने वाला जो केंचुए का रंग, छेद और मिट्टी का जो केंचुए का मल पदार्थ का जो इधर उधर बिखरा हुआ कम दिखाई देती है, तब आप समझ सकते हैं
कि आपका मिट्टी का स्वास्थ्य थोड़े बेहतर है, लेकिन आपके एक कुदाली भर मिट्टी में कोई भी एक भी केचुआ नहीं निकलता है, या 1 से 3 से कम निकलते हैं, या और केचुए के जो निकलने का छेद और या मल पदार्थ जमीन में दिखाई नहीं देते हैं, तब आप ये समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब है। इसी मिट्टी में और बाकी कीड़े मकोड़े का, केचुए के अलावा कीड़े मकोड़ों का भी गिनती करना है, जांचना है, निरीक्षण करना है। जब करेंगे 3 प्रकार से अधिक कीड़े मकोड़े निकलते हैं केचुए के अलावा, तब आपका मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। यदि 1 से 2 प्रकार का कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तब आप समझ सकते हैं इसमें मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक ठीक है, थोड़े बेहतर है, ठीक है। अगर कोई ऐसे कीड़े मकोड़े निकलते ही नहीं है, एक भी नहीं दिखाई देता है, तब आप समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है। इसके बाद तीसरा परीक्षण, आप जब मानसून के मौसम में 1-2 बारिश अच्छे होने के बाद जोतने जाते हैं, जुताई के समय या ट्रैक्टर या हल के पीछे पीछे चिड़िया जो घूमती है, चिड़िया पीछे पीछे आती है, उस चिड़ियों को निरीक्षण करना है। यदि आप चिड़ियों का निरीक्षण करते समय 10 से अधिक चिड़िया दिखाई देती है और 3 से अधिक प्रजातियों का चिड़िया दिखाई देती है, तब आप समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। यदि 6 से 10 चिड़िया दिखाई देती है या उससे कम, और 3 प्रजातियों से कम 1 या 2 प्रजाति या एक ही प्रजाति दिखाई देती है, तब आपका मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है, थोड़ा बेहतर है। यदि आपके मिट्टी में जोतते समय कोई भी चिड़िया ट्रैक्टर या हल के पीछे दिखाई देती है, तब आप समझ लो आपके मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब है। ये तीसरा हो गया। चौथा परीक्षण है, उस समय जब बारिश हो जाती है, जैविक गतिविधियां शुरू हो जाती है, खरपतवार का अंकुर निकलना शुरू करते हैं, उस समय एक मिट्टी का ढेर हाथ में लीजिए, उसको तोड़ के बारीकी से थोड़ा उसको देखें। जब आप देखेंगे सफेद धागे धागे जैसे ये शिलींध्र का दिखाई देते हैं। अगर ये सफेद धागे धागे का पदार्थ दिखाई देती है और आपको लगता है कि मिट्टी में जान है और जैविक गतिविधियां जारी है, अगर ऐसे आपको महसूस होती है, ये समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छी है, बढ़िया है। यदि ऐसे सफेद धागे जैसे पदार्थ बहुत कम निकलती है, या और आपको लगता है कि इसमें जैविक गतिविधियां थोड़ा ठीक ठाक है, तब आप समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है या थोड़ा बेहतर है। कई मिट्टियों में आपको लगता है कि जमीन में आपको ऐसा कोई भी धागे रेशे जैसे दिखाई नहीं देती हैं और जैविक गतिविधियां लगता है आपको महसूस होता है कि इस मिट्टी में कोई जान ही नहीं है। अगर ऐसा लगता है, महसूस होती है, तब आप समझ लो इस मिट्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब है। ये चौथा हो गया। और अंतिम परीक्षण ये अंकुरित बीजों के बारे में है। जब आप बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद बीज अंकुरित होना शुरू होती है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो बीज बोते हैं उस पर निर्भर करता है। कुछ 3 दिन में, कुछ 4 दिन में, कुछ 5 दिन में निकलती है। जो निर्धारित समय होता है अंकुर निकलने का, उसी समय में अगर अंकुर ठीक से जमीन से निकलती है
जो रोपाई करने के बाद वो लाइन से अंकुर निकलना शुरू हो जाती है, बराबर निकलती है, सीधा निकलती है, तब आप समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है, बहुत ही अच्छा है। यदि अंकुर जमीन से निकलने के समय बहुत थोड़ा उसको लगता है कि लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, रोपाई ठीक लाइन से खाली खाली दिखाई देता है बीच बीच में, ऐसे अगर अंकुर बाहर निकलने में कठिनाइयां हो रही हैं, आप समझ लो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठीक है। यदि मिट्टी में बुआई के बाद ज्यादा समय निकल रहा है, बीज का अंकुर बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ऐसे अगर परिस्थितियां हैं, आप समझ लो आपके मिट्टी के स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब है। ये 5 परीक्षण का पद्धति है। इनमें 5 को आप कैसे कब करना है, जब बारिश का मौसम शुरू होती है, बुआई शुरू होती है, उस समय इसको जांच करना है। उस समय परिवार का एक ही सदस्य बार बार करे, हर साल करे, इसका रिकॉर्ड घर में रखें, ताकि साल के बाद दूसरे साल तीसरे साल में इसका देख के आप बता सकते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है। ये आप जानकारी रखने के लिए एक रिकॉर्ड बना के रखना, एक ही व्यक्ति परिवार में इसका जांच करने से अच्छा है। इसके बाद आप ये सब परीक्षण करने के बाद इस परीक्षण के आधार पर आगे क्या करना है। अगर 5 परीक्षण में तीन कम से कम 3 खराब निकलते हैं, तब आप समझ लो आपके मिट्टी का स्वास्थ्य को ठीक करना जरूरी है। उसमें क्या करना है, जैविक खाद का अच्छी मात्रा में उपयोग करना है। इसके साथ हरी खाद, ग्रीन मैन्योर जो हम कहते हैं, हरी खाद का नियमित उपयोग करना है। हर साल 1.5 महीने 2 महीने तक ये हरी खाद का उत्पादन करके मिट्टी में मिलाना है। देन इसके बाद फसल चक्र बदलते रहना बहुत ही मुख्य है, और इसका उद्देश्य है मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करना है। फसल चक्र को बदलते रहिए, ये कि क्रॉप को बार बार उगाना नहीं है, बदलते रहिए। इसके बाद फसल की परिक्रमा नियमित रूप से करें। इसके बाद किसान को ये सलाह दी जाती है कि मिट्टी का जुताई जितना कम कर सकते हैं उतना कम में काम अगर चला सकते हैं उतने कम करके काम चलाइए। इतना करने से मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो सकती है। और आप ये सवाल जरूर हमसे पूछेंगे कि मिट्टी का ये जांच करने के बाद इसके आधारित हम खाद्य पदार्थ, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों को कैसे जमीन में डालना है, कितने मात्रा में डालना है। अगर आपके परीक्षण के बाद आपका मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक निकले, अगर अच्छी तरह आपका 3 से ज्यादा टेस्ट में आपका मिट्टी का परीक्षण अच्छा निकले, स्वास्थ्य अच्छा निकले, तब आप जितना सिफारिश किया है उसका 25% रासायनिक खाद को कम करके डालिए। यदि आपका मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक ठाक थोड़ा बेहतर लगता है, तब जितना सिफारिश किया है उतना पूरी मात्रा में आप रासायनिक खाद को इस्तेमाल करिए। आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ये निकलता है कि ये स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब है, तब जितना सिफारिश किया है उससे 25% अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करें। इतना जांच करके आप अपने घर में, अपने जमीन में ये सब जांच करके आपका मिट्टी का स्वास्थ्य का ठीक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में अगर
आपको और सलाह चाहिए, जानकारी चाहिए, हमारा पता दिया है soulofkrishi.com। इस वेबसाइट में, इस मेल में या इस नंबर में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अधिक जानकारी देने के लिए तैयार हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको सब्सक्राइब करिए और बाकी किसान भाइयों से शेयर करिए। नमस्कार।